हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी श्वेता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल श्वेताज ओपन विंडो। कैंसर, ये आपका रीडिंग है। ये रीडिंग है अक्टूबर महीने का, 1 अक्टूबर 2023 से लेके 15 अक्टूबर 2023 का 3 तक का एनर्जी के ऊपर एज यूजुअल 3 कार्ड का रीडिंग है। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को देख लेंगे। मद्देनज़र रखेंगे आपका इमोशनल टर्बुलेंस, कैसा क्या चल रहा है लव लाइफ एंड रिलेशनशिप एंड आपका फाइनेंस, हेल्थ, सब कुछ। ठीक है, बाकी स्पिरिट की जो सारी मैसेजेस होंगे वो स्ट्रेट वे आप तक पहुंच जाएगा। डोंट वरी। फॉर्क इन द रोड, वाओ, ये आपका पास था। कोई एक सिचुएशन को लेके या कोई रिलेशनशिप को लेके आप समझ नहीं पा रहे थे। यहाँ पे कार्ड नंबर है 13, 3+1 इक्वल टू 4। हो सकता है कि आपकी जो स्टेबिलिटी है उस पर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे इन योर पास्ट। प्रेजेंट में है ब्लेस्ड, वाओ, आपको ब्लेसिंग मिल गया। कैंसर, डरो मत, आपको ब्लेसिंग मिल जाएगा। पता है शिव शंभू किसी को नहीं छोड़ते बिना ब्लेसिंग के। Okay, and the future is happy. The fates, stars, wow, such a beautiful energy. Beautiful. मैं तो कहूँगी कि एकदम जैसे आपको रास्ता नहीं मिल रहा था, देन आपको रास्ता दिखाया गया और उसके बाद आपको ब्लेसिंग्स मिला एंड देन द फेट। ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगी। कहते हैं जब आप साधना में रहोगे कोई ना कोई रूप से आपके पास त्रिशूल आ सकते हैं, कोई ना कोई रूप से। तो ये मुझे किसी ने गिफ्ट किया था, ये माथे का क्लिप है, पर मैंने कभी इसको गौर नहीं किया। लास्ट 1 हफ्ता पहले मैंने इसको फिर से ढूंढ के, क्योंकि मैं इसे यूज़ नहीं करती तो कहीं ना कहीं पड़ा हुआ था, मैंने इसको निकाला। देखो ये त्रिशूल है, मतलब त्रिशूल के रूप से बाबा ने मेरे पास पहले से ही भेज दिए थे विच आई डिडंट अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच। चलो इसी को रीडिंग में भी रखते हैं ताकि इनका एनर्जी बरकरार रहे हमारे अंदर। ओके, तो स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड क्या है ना, वो हम देख लेते हैं। डेथ एंड मैजिक। डेथ एंड मैजिक का क्या होता है ना कि नेगेटिव एनर्जी, और नेगेटिव एनर्जी से जब हम लोग उभर के खड़े हो जाते हैं ना, क्योंकि देखो दुनिया में ना हर चीज़ में हर जगह पे ब्लैक एंड वाइट होता है। ब्लैक है इसीलिए वाइट इतना प्रोमिनेंट समझ में आता है। तो ब्लैक को आप, हर एक इंसान के अंदर ब्लैक एनर्जी है, ब्लैक ऑरा है, तो उसको हम जितना साफ करते रहेंगे उतना अच्छी तरह से वाइट एनर्जी हमारे अंदर आ सकेंगे। तो उसी का हमको देखना पड़ेगा। कार्ड नंबर है 38, 8, 9, 10, 11। तो ये कार्ड आपके रीडिंग में कैसे फिट बैठता है ये हम देख लेंगे लास्ट में। ठीक है, अभी लेनोर्मन डेक से 3 कार्ड लेंगे रीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए। कैंसर, कर्क, अगर आपका जन्म का राशि, लग्न भाव यानी सन, मून, राइजिंग कहीं पे भी अगर कैंसर यानी कर्क है तो आप जान के रखिए आपका एनर्जी के साथ मेरी इस रीडिंग की एनर्जी रेजोनेट करेंगे। ठीक है, ओके। कैंसर, कर्क एंड कर्क, वाओ, द लेडी। कार्ड नंबर 29, 2+9 इक्वल टू 11। मेरे ख्याल से कोई रिश्ते को लेके आप कंफ्यूज थे, राइट? एंड देन द गार्डन, यस, द ब्लेसिंग्स एंड द गार्डन गोज मैचिंग, ब्यूटिफुल। एंड द क्लाउड्स, वाओ, क्लाउड्स हट के स्टार्स आने लगे हैं, वाओ, सो नाइस। कुछ चीज़ें शायद आप इस रिश्ते की समझ नहीं पाते हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस रिश्ते में हो ना उस लेडी को शायद आप टोटली समझ नहीं पाते हो। कभी कभी आप उनको बेवकूफ़ सोचते हो, कभी कभी आप उनको लगता है वाओ शी अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग, कभी कभी आप उनको बच्चे की तरह ट्रीट करते हो, कभी कभी वो आपकी दादी टाइप की बन जाती है। हो सकता है ऐसा कोई रिश्ता, मतलब ये आदमी हो सकता है, लेडी हो सकता है, आप जिसके साथ जुड़े हो या आपके पार्टनर के हिसाब से मैं देख रही हूँ। ठीक है, अभी ओशो जेन टैरो डेक से 3 कार्ड लेंगे। आप अगर नए हो मेरी चैनल पे, मुझे सुनते हुए आपको अच्छा लगता है, आपके साथ मेरी रीडिंग फिट बैठता है, तो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा और इस रीडिंग को उन लोगों के साथ शेयर करिए जिन लोगों की परिस्थिति के साथ ये मैचिंग होता है। ठीक है, फर्स्ट कार्ड इज ट्रस्ट। यस, यू हैव टू ट्रस्ट। आप दो मन करते रहोगे तो रिश्ता कैसे बनेगा? वाओ, innocence, exactly, wow, woo, I'm so happy. And the stress, oh my god,
सच ए ब्यूटीफुल एनर्जी। चलो हम एक से शुरू करते हैं, यानी पास्ट एनर्जी से। पास्ट एनर्जी में क्या हुआ, देखो आप स्टेबिलिटी को लेके काफ़ी चिंतित थे। आपका जो भी पार्टनर है, आपको या आप उनको या वो आपको समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। आप दोनों में डिफरेंस है। देखिए ना, यहाँ पे देखिए एक बंदर है और एक गधा है। आपको पता होगा कि हर एक ईश्वर, मतलब जो हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं ना, हर किसी का एक वाहन होता है जो कि एनिमल है। अगर हम गधा को ले तो शनि शीतला माँ बोल के एक पूजा होता है हम बंगाली में, वेस्ट बंगाल में तो होता है, आई डोंट नो कहाँ कहाँ और होते हैं। आप लोग प्लीज़ कमेंट में आके लिख के बताइए कि कहाँ कहाँ शीतला माँ की पूजा होती है, जिनकी वाहन है डोंकी यानी गधा। ये डोंकी भी लग रहा है, कभी कभी मुझे ये भी लग रहा है कि ये फॉरेस्ट का एक टाइप का डियर भी हो सकता है या बकरी भी हो सकता है, बट मुझे ये डोंकी के रूप में लेने का मन कर रहा है। एंड द मंकी मतलब हनुमान जी। अगर हनुमान को हम पकड़े तो राम जी का भक्त है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का सोच में थोड़ा अंतर है। मे बी अ फेमिनाइन एनर्जी एंड अ मैस्कुलिन एनर्जी हो सकता है, और दोनों ही काफ़ी अपनी अपनी एनर्जी में स्वयं मतलब जैसे अगर आप एक एस्टैब्लिश्ड पर्सन हो तो आपके पार्टनर भी कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि अपने जश में है वो। तो दोनों में कुछ ना कुछ आपको लगता था कि मे बी शी इज़ नॉट परफेक्ट और ही इज़ नॉट परफेक्ट फॉर यू, बट स्टेबिलिटी में वो है। अगर आप ज़मीन को समझते हैं, यानी अर्थ मटेरियल, यानी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को अगर आप अच्छे से समझते हो, तो मे बी दिस पर्सन, योर पार्टनर, इज अंडरस्टैंडिंग द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, हायर कॉन्शियसनेस, द एयर एलिमेंट, समझ पा रहे हैं अब मैं बता रही हूँ, ये समझिए। और आपके पार्टनर का नंबर देखिए 29, अगेन इट्स 11, तो ये मास्टर है। आपके साथ इन्हीं का जुड़ना था, और स्पिरिट क्या बोल रहा है, इसको ट्रस्ट कीजिए। आप ट्रस्ट नहीं कर पाए हैं इस रिश्ते को कभी आप गहराई से ले ही नहीं पाए, आप ट्रस्ट नहीं कर पाए। आपको हर वक्त लगता था तरीकी इनके ऊपर क्या भरोसा करे, इससे तो कुछ नहीं होता। कुछ इंसान के ऐसे होते हैं, अपने पार्टनर को ना इतना गैर गुजरा समझते हैं नहीं होना चाहिए। ये कहते हैं ना, रिश्ते बनते हैं स्वर्ग में, पार्टनर्स आर मेड इन हेवेंस। तो अगर ऐसा है तो ऊपर वाला क्या बेवकूफ़ था कि आपके साथ इस इंसान को जोड़े हैं। सो उनको अंडर एस्टिमेट करना, डिसरेस्पेक्ट करना, ये ठीक नहीं होता है। यू शुड नॉट डू दैट। तो ये आपका पास्ट एनर्जी था जहाँ पे आप इनका वैल्यू नहीं समझ पाए थे, आप इनका कदर नहीं कर पाए, आप उनको ट्रस्ट नहीं कर पाए थे। बट प्रेजेंट में क्या हो रहा है, मे बी आपने समझ पाए, आपको ये समझ में आ गया कि नो, ये रिश्ता एक ब्लेसिंग है, ये रिश्ते में हम काफ़ी सेफ है, ये रिश्ते के चलते आज मेरी ये पोजीशन है। कभी कभी क्या होता है ना, रिश्ते में बहुत दरार है, बहुत ज़्यादा फाइटिंग, एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पाते हैं, फिर वही दर्द आपको इतना पुश करता है ना कि आप स्पिरिचुअलिज्म में चले आते हो, क्योंकि बिना दर्द का बहुत कम लोगों का जागरण होता है। तो हो सकता है कि वही पार्टनरशिप के दर्द को भूलने के लिए आप इसे एक स्पिरिचुअलिज्म में आए हो, या आपके दिए हुए दर्द को लेके आपके पार्टनर ने ब्लेसिंग पाए हैं, वो भी हो सकता है। और अभी आप दोनों का जो प्रेजेंट सिचुएशन, यानी ये अक्टूबर महीने का रीडिंग है, तो आपका जो यानी सितंबर अक्टूबर का जो एनर्जी है ना, आप एक गार्डन वाला जिंदगी जी रहे हो। वो कहता है ना, दिल गार्डन हो गया, मतलब बहुत हरा भरा, खुशी से भरा हुआ, फूलों से भरा हुआ, एकदम आपको समझ में आता है कि कुछ तो मैजिकल है उस इंसान में, कुछ तो मैजिकल है। वो इतना इनोसेंस, हो सकता है कि आपको वो पहले बेवकूफ़ लगता था कि कितना बेवकूफ़ है, कुछ नहीं समझ पाता, एक बात को नहीं समझ पाता, पकड़ नहीं पाता, ये वो। बट कभी कभी वो इतनी गहराई की बात करते हैं ना, तब आपको लगता है यार इतनी गहराई की बात करते हैं। बट ये छोटे एक्चुअली क्या है ना, मैंने आपको पहले ही बोला, इस कार्ड ने दिखा दिया कि हो सकता है कि आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को लेके बहुत चालू हो, मतलब बहुत इंटेलिजेंट हो, बट वो नहीं है, वो शायद स्पिरिचुअलिज्म को लेके आगे बढ़ रहा है। तो अगर ऐसे देखा जाए तो अगर आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को उनसे डील कराओगे तो शायद उनकी बेवकूफ़ी आपको नजर आएगा, क्योंकि उनसे नहीं आता।
चालूपंथी, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहने के लिए हम लोग को चालूपंथी करना पड़ता है, जो शायद आपके पार्टनर से नहीं होता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपका पार्टनर बेवकूफ़ है। और इसी बात को आपको समझ में आ जाता है, जैसे ही समझ में आता है ना, आपकी ज़िंदगी को आप जब देखते हो ना कि यू आर ब्लेस्ड, योर लाइफ इज़ अ गार्डन एंड यू आर हैविंग अ मजिशियन इन योर लाइफ। कार्ड नंबर 19, 19 मतलब 9 + 1 = 10, दैट मीन्स नंबर 1। यहाँ पे देखिए नंबर 2 2 और यहाँ पे भी 2, तो 2 मतलब स्पिरिट का ब्लेसिंग्स है, हर वक्त गाइडेड हो आप लोग। इवन आपकी जो मैजिकल पार्टनर है वो एक बड़ा मैजिशियन है। मैजिशियन मतलब प्रोफेशनली मैजिशियन नहीं बोल रही हूँ, मतलब मैनिफेस्ट करती रहती है या करते रहते हैं और उनकी मैनिफेस्टेशन हो जाते हैं। वो जो भी चाहते हैं कुछ ना कुछ करके हो जाते हैं, जैसे ट्यून्ड विथ यूनिवर्स, ऐसा। और जैसे ही आप ये सब समझ पाते हो ना, आप अपनी किस्मत को ना, जो किस्मत को आप पहले कोसते थे, अब उसी किस्मत को ना बोलते हो थैंक यू। कार्ड नंबर 17, 7 + 1 = 8, 8 मतलब अगेन अबांडेंस। तो अभी आप उसी किस्मत पे आप थैंक यू बोल रहे हो, उसी किस्मत को आप ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो। पहले क्यों नहीं करते थे? क्योंकि पहले आपके सामने आपको एक्चुअली आपकी मैच्योरिटी नहीं थी उनको समझने के लिए, आपकी डेंसिटी, वो जो देखो हर इंसान एक एक लेवल का होता है, एक जैसे हम लोग वीडियो गेम खेलते हैं ना, एक एक लेवल पार करते हैं, ठीक उसी तरह मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी लेवल होते हैं, बेवकूफ़, थोड़ा चालाक, थोड़ा और चालाक, एकदम चालू, ऐसे करके। ठीक उसी तरह से स्पिरिचुअलिज्म में भी कुछ होता है। जो लोग स्पिरिचुअलिज्म का होता है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लोग उन लोगों को बेवकूफ़ हर वक्त बोलते हैं, पागल कहते हैं, बट अगर आप समझ जाओगे ना, यही समझने के लिए आपको बहुत टाइम लग गया। मे बी मेरे ख्याल से 8 9 10 मेरे ख्याल से आपकी ज़िंदगी का 15-20 साल या 15-20 महीना आपके रिलेशनशिप का उम्र के हिसाब से मैं बता रही हूँ। हो सकता है कि 6 साल, 6 महीना, 8 साल, 7 महीना, या तो फिर 15 16 20 साल ऐसा भी हो सकता है। पर आपने बहुत बहुत टाइम ले लिया। और अभी आपकी जैसे देखिए ये देखिए, यहाँ पे भी हमको एक मंकी मिले थे, राइट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बैठे हुए थे, विच आई रिकॉग्नाइज एज योर पार्टनर। ठीक उसी तरह यहाँ पे देखिए, अभी भी आपके पार्टनर, आप स्ट्रेस में हो। द कार्ड इज टेलिंग अबाउट स्ट्रेस। शायद आप बहुत स्ट्रेस में हो, आप दुविधा में हो, आप परेशानी में हो, और आपके पार्टनर क्या बोल रहा है, देखो आपकी स्ट्रेस का जो लेवल्स है ना, उसको ये पिन से ना फोड़ रहा है। मतलब स्ट्रेस किस बात की है? भगवान है ना ऊपर, तू कौन सा खेत का मूली है कि तुम इतना स्ट्रेस लेके घूम रहे हो। यहाँ लोग ऐसे करते हैं जैसे वही धरती को चला रहे हैं। बेवकूफ, इतना तो समझो कि तेरे को भी किसी ने भेजा है कोई काम करने के लिए। अगर अब तक तुमको ये पता नहीं चला कि तुम्हारा लाइफ पर्पस क्या है, इसका मतलब तुम घंटा उखाड़ लिए, कुछ नहीं कर पाए तुम। हो सकते है तुम कोई वीडियो बन जाओ, तुम क्लास 1 ऑफिसर बन जाओ, तुम बड़ा डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ, हो सकता है। बट बॉस, ये तो जानो कि कोई ऊपर बैठ के धरती को चला रहा है और उसी की मर्जी के मुताबिक तुम इस धरती पे आए हो, उनका कोई ड्यूटी पकड़ के। तो उस ड्यूटी को ही अगर तुम भूल चुके हो और तुम्हारी जिंदगी का 40-50 साल ऐवे ही गुजर दिए, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कौन है, राइट। प्लीज़ डोंट टेक इट पर्सनली। मैं किसी स्पेसिफिक कैंसर को नहीं बोल रही हूँ, बट द कार्ड्स आर टेलिंग कि तुम कौन सा स्ट्रेस लेके घूम रहे हो, ऐसा कि तुम एकदम देखो बजाते रहे, लोगों को बता रहे हो, देखो आई एम इन स्ट्रेस, मैं तो पागल हो जा रहा हूँ। अरे कौन है तुम कि तुम पागल हो रहे हो? मोदी भी इतना पागल नहीं होते, तुम कौन हो भाई? तो तुम्हारे पार्टनर तुम्हारे स्ट्रेस बलून्स को ना फोड़ रहा है कि धरती पे आजा शाम, बहुत हो गया तेरा नौटंकी। तो मतलब शाम की तरह बंसी बजाते हुए तुम लोगों को, तो दिस इज लाइक, मैं यही बताना चाह रही हूँ कि योर डार्क लाइफ इज एंडिंग। आपका जो डार्क लाइफ है, जिस लाइफ में आप क्लाउड के पीछे हुए छिपे हुए आपकी इतनी वैल्यूएबल रिश्ते को समझ नहीं पाए, वो डार्क लाइफ की एंड हो रहा है। कार्ड नंबर 38, अगेन इट्स 11, डेथ एंड मैजिक। एग्जैक्टली, जब तक आपकी काला नियत, द क्लाउडीनेस, ये सब
ख़त्म नहीं हो जाएगा। आपको क्लैरिटी कहाँ से मिलेगा? आपको जब तक क्लैरिटी नहीं मिलेगा, आप कैसे समझ पाओगे कि आपके पार्टनर की वैल्यू क्या है? अगर आपकी नींद खुल गई है, अगर ऊपर वाले ने आपकी सारी काली एनर्जी, ब्लैक, डार्क, पोजेसिव, स्ट्रेस वाला सारी एनर्जी अगर उन्होंने आपसे खींच लिए है ना, तो प्लीज़ ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर पार्टनर, बिकॉज ही और शी, योर पार्टनर इज़ अ मैजिकल पर्सन। अगर आप उनको नहीं समझ पाओगे तो आप बहुत कुछ से दूर हो। पहले उनको तो समझ लो, फिर देखना लाइफ विल बी मोर 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 इजी फॉर यू। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कैंसर कुछ बड़ा डिस्कवरी आप कर लिए हो और अभी के चलते आपकी लाइफ फुल ऑफ अबांडेंस, फुल ऑफ ब्लेसिंग्स, फुल ऑफ अच्छे फैक्ट के, मतलब ब्लेसिंग्स के भरे हुए हैं। सो एन्जॉय योर ब्लेसिंग्स एंड एन्जॉय योर लाइफ विथ योर पार्टनर। ट्राई टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ योर पार्टनर एंड ट्राई टू रिस्पेक्ट योर पार्टनर। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बने रहे, खुश रहे एंड ओम नमः शिवाय का जाप करना भूलिएगा मत। ठीक है, बाय बाय।